तकरीबन 63 करोड़ रुपए की मनाली को आज सौगात दी गई है, जिसमें रोड्स है, पानी की स्कीम्स है और मनाली को पर्यटन की दृष्टि से कैसे विकसित किया जाए उस बारे में मेरी माननीय विधायक भुवनेश्वर गौड़ खान जी से बात हुई है। अभी यहाँ वेलनेस सेंटर बनाया जा रहा है, एडीबी के प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है, आइस स्केटिंग रिंक बनाया जा रहा है, बाईपास बनाया जा रहा है और एक 5 बीघे पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स कम पार्किंग का बनाने की हमारी इस वर्ष में हम कोशिश करेंगे। निश्चित रूप से मनाली से जितने ज़्यादा पर्यटक आते हैं उसका लाभ हमारे लोगों को मिले, इसलिए हम पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए नई नई योजना लेके आ रहे हैं। सर ब्यास नदी के मिटिगेशन के माध्यम से कुल्लू में और मनाली में बहुत ज़्यादा हम काम कर रहे हैं, बंजार में बहुत ज़्यादा हम काम कर रहे हैं। तकरीबन पिछले साल कुल्लू में जब पहले 23-24 में बाढ़ आई थी तो बहुत नुकसान हुआ था। उसके बाद हमने वहाँ कम से कम 50 से 100 करोड़ रुपए का मिटिगेशन 150 करोड़ से मिटिगेशंस की काम शुरू किए हैं। 70 करोड़ से मनाली के मिटिगेशन का काम शुरू किया गया है। और मनाली के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ 250 करोड़ रुपए की लागत से एक रिवर फ्रंट बनाने का विचार हमारे यहाँ है और जल्दी ही 250 करोड़ की लागत से, जैसे आपने और जगह रिवर फ्रंट देखे होंगे, एक काफ़ी लंबा वॉक थ्रू भी बनाया जाएगा और उसमें 250 करोड़ रुपए का खर्चा मनाली में रिवर फ्रंट बनाने के लिए किया जाएगा। देखो, न्यूजीलैंड से जो सेब का 25% आयात को घटाया गया है, उस मामले में मेरी कॉमर्स मिनिस्ट्री से मिनिस्टर साहब से बात की है और उस मामले में हमने कहा है कि इससे हिमाचल प्रदेश के बागवानों को नुकसान होगा और निश्चित रूप से उन्होंने हमारी बात को बड़े गौर से सुना है और जल्दी ही हमारा बागवानों का एक दल और हमारे अधिकारी कॉमर्स मिनिस्ट्री में जाएंगे। हरियाणा और पंजाब में ज़्यादा है, इससे इस सेस से कोई ज़्यादा हमारे को फ़ायदा होगा नहीं, लेकिन एक थोड़ा बहुत जो पैसा किट्टी में आएगा उससे हम उन लोगों की सेवा कर सकेंगे जिनको सही मायने में ज़रूरत है। बताना चाहता हूँ, ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है इसमें कुछ समय बाद आपकी रजिस्ट्री घर बैठ के होगी, कुछ समय बाद आपकी रजिस्ट्री घर बैठ के होगी। मैंने दिशा निर्देश दिए हैं, डिप्टी कमिश्नर को पावर दे दी है कि जहाँ भी पटवार सर्कल खाली है वहाँ 40,000 रुपये में पटवारी आप लगा सकते हैं, नायब तहसीलदार 60,000 में लगा सकते हैं, कानून को 50,000 में लगा सकते हैं और तहसीलदार 70,000 रुपये में लगा सकते हैं। कल ही मैंने तहसीलदारों की कई पोस्टें कैबिनेट में स्वीकृत की है और निश्चित रूप से हमने कहा है कि 31 मार्च तक दुरुस्ती के जितने केस है उसको ठीक करना है और उसके अलावा पार्टीशन का जो कानूनी स्वरूप है उसके अनुसार आगे बढ़ना है, म्यूटेशंस ख़त्म करनी है। और इसी के साथ जब हम अभी नया अपना माई डीड जो रजिस्ट्री का हम एक पोर्टल स्टार्ट करेंगे तो इंतकाल के लिए आपको दोबारा चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ये हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में है कि रोज़ करैक्टर सर्टिफिकेट के लिए चक्कर ना लगाने पड़े, आपके लो इनकम के लिए सर्टिफिकेट के लिए चक्कर ना लगाने पड़े, आपको रजिस्ट्री के लिए चक्कर ना लगाने पड़े, आपको म्यूटेशन के लिए चक्कर ना लगाने पड़े। इस सबसे छुटकारा दिलाने के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है। निश्चित रूप से मंत्रिमंडल में चुनाव से पहले की जाएगी, निश्चित रूप से चुनावों से पहले ही होगा। निश्चित रूप से मंत्रिमंडल में विस्तार भी किया जाएगा, फेरबदल भी किया जाएगा और आने वाले समय में ये भी देखा जाएगा कि मंत्रियों की परफॉर्मेंस कैसी है। त्योहार की इस सुहानी सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त
नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।